You can write the option in answer or you can write the complete word. We'll see why this answer is correct with the reason. एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन का कि इसमें ये आंसर सही क्यों है, उसको ध्यान से देखना और एंड में मैच करना कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इज हार्टेड साइट फेरब्राक्ट। साइट फेरब्राक्ट मतलब स्पेंड टाइम। आई हैड स्पेंड टाइम, आई हैड स्पेंड गुड टाइम, बोल रहे कि मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो साइट, जल्दी से बताओगे आंसर 1, 2 और 3। eins, zwei, drei। gute Zeit, gute Zeit समझते हो, गुड टाइम। आई स्पेंड गुड टाइम, gute Zeit, क्योंकि साइट का आर्टिकल क्या है, डी, और डी में आपको पता है एंडिंग ई होती है। इतना आपको पता है, डी के साथ एंडिंग ई होती है, बेसिक है। अगर आर्टिकल डी होगा तो एंडिंग ई होगी, बस। आईने होता है तो भी एंडिंग ई होती है, ये बेसिक है। दिस इज द रीजन। देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कॉम्स टू देयर आर्बाइट 9। क्या तुम काम पे से आ रहे हो? नो। क्या तुम काम पे से आ रहे हो, किससे पूछ रहे हैं? आर यू कमिंग फ्रॉम द वर्क? अब यहां पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ 1, 2 और 3। कॉम्स टू फोन देयर आर्बाइट। अब यहां पे स्पेशली ये आउस तो नहीं हो सकता, आप आउस तो लिखोगे, आउस। आउस होता है किसी बंद एरिया में से, किसी बंद एरिया के अंदर से आना। आई मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम काम पे से आ रहे हो? आर यू कमिंग फ्रॉम द वर्क? तो सिंपल, फोन देयर आर्बाइट। फोन यहाँ पे फ्रॉम द वर्क, आर यू कमिंग फ्रॉम द वर्क। आउस नहीं, आउस होता करना बोलता क्या तुम ऑफिस के अंदर से आ रहे हो, स्कूल से अंदर से आ रहे हो, शॉपिंग मॉल में से आ रहे हो, तब भी फोन भी पॉसिबल था। बट यहाँ पे आर्बाइट, आर्बाइट की आप इमेज देख रहे हो, कोई आर्बाइट कोई बिल्डिंग का है, कोई एनक्लोज्ड एरिया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्बाइट, क्या तुम काम पे से आ रहे हो? ये यस, कॉम्स टू फोन देयर आर्बाइट, फोन देयर आर्बाइट। नेक्स्ट, wir fahren die Straße, we are driving in the city, from the city, auf die Straße, wir fahren auf die Straße। यहाँ पे ध्यान रखना, auf die Straße बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं über die Straße, we drive over the street। इन तो नहीं बोलते, स्ट्रीट के अंदर, ये स्ट्रीट है, इसके अंदर कैसे जाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो इन मतलब इनसाइड, डिग करके नहीं, फोन भी नहीं, तो auf der Straße या फिर über die Straße। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग। दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। खाली B1 एग्जाम में ये आता ही नहीं आता ऐसा नहीं है, राइटिंग में, स्पीकिंग में, दिस विल हेल्प यू इनडायरेक्टली फॉर द एग्जामिनेशन। टेल्क हो, ग्योथे हो, दोनों में आपको हेल्प करेगा, B1 में, B2 में भी। समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक सच सिली मिस्टेक्स इन B2 लेवल। अगर आप B2 में तो आपके लिए सिली मिस्टेक्स है, B1 ला लो स्टूडेंट्स के लिए, ये ध्यान रखना है। बट B2 C1 में भी आप इस तरह की मिस्टेक्स करोगे, दैट इज कंसीडर सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स किसे बोलते हैं कि आपका लेवल तो इस लेवल पे आप हाई, और मिस्टेक्स आप ऐसी छोटी वाली कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक्स। बट अगर आपके लेवल भी छोटा है, मिस्टेक भी छोटी है, तो दैट इज ठीक है, होती है मिस्टेक, बट ध्यान रखना है, डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। नासा एस्ट्रोनॉटिनन सिरुक देयर एडर। आपको पता है सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन है, नासा एस्ट्रोनॉट है, वो वापस आ गई हैं अर्थ पे, वापस लैंड कर गया उनका जो स्पेस क्राफ्ट था, है ना। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वंडरफुल न्यूज़। तो उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है, नासा एस्ट्रोनॉटिनन। उनके साथ में और भी उनके टीम मेंबर्स थे, वो भी सब वापस आ गए, सेफली सब लोग लैंड कर गए। तो नासा एस्ट्रोनॉटिनन सिरुक अर्थ पे वापस आए, तो अर्थ के लिए क्या बोलेंगे? ऑफ डेयर एडर। ध्यान रखना, हमेशा ऑफ डेयर एडर बोलते हैं हम, ऑफ डेयर एडर फिक्स्ड है, ऑफ डेयर एडर। इन नहीं होगा, फोन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऑफ डेयर एडर। अर्थ के ऊपर, ये हमारा अर्थ है सपोज, इसके ऊपर है ऑफ, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर लैंड कर गए, ऑफ डेयर एडर। प्लॉट्सलिश टोट फोन डेयर नाकबारिन वार ज़ै ट्राउरिश। सडन डेथ ऑफ द नेबर वॉज वेरी सैड। आपके कोई नेबर सडन डेथ होगी, अचानक से उसकी डेथ होगी। टोड, डेयर टोड, वॉज वेरी सैड, ट्राउरिश। तो क्या आएगा? आर्टिकल लगाना आपको, बट आर्टिकल टोड मतलब डेथ, सो डेयर टोड, डेयर प्लॉट्सलिश टोड द सडन डेथ ऑफ द नेबर वॉज वेरी सैड। आप मुझे अपने आंसर कमेंट में बताओगे कितने आंसर टोटल ठीक हुए, एंड तक पूरा करना।
दस हाउस इज इन वाशिंगटन डीसी, द व्हाइट हाउस इज इन वाशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस पढ़ा है ना, व्हाइट हाउस वही है, तो क्या आएगा, एडजेक्टिव एंडिंग है ये, यस, दस वाई से हाउस, ये एंडिंग। इसको मैं 3 वर्ड फॉर्मूला बोलता हूँ, ध्यान से देखना, 3 वर्ड फॉर्मूला है ये। क्या होता है, जब आपका डेयर, डी और दास, यही होने चाहिए, डेयर डी दास, तीनों हैं में से कोई भी एक है, प्लस यहाँ पे आपका नाउन है, रिस्पेक्टिव नाउन, डेयर वाला नाउन या दी वाला, दास वाला, जैसे यहाँ पे दास हाउस है, तो एंडिंग इस केस में हमेशा ई आएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। डेयर डी दास सिंगुलर फॉर्म प्लस नाउन और बीच में एडजेक्टिव एंडिंग है, तो ई एंडिंग ऑलवेज, मेक नोट, वेरी वेरी एसेंशियल। Das Unternehmen möchte 200 Milliarden Euro, द एंटरप्राइज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी एंटरप्राइज है, दे वुड लाइक 200 मिलियन यूरो, बिलियन, 200 बिलियन यूरो। अनमाखन, अनलेगन, अनगिवन, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कंपनी 200 मिलियन यूरो, एक वर्ब बिल्कुल इंग्लिश वाली सेम, मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया है, थोड़ा सोचना पड़े। ऑप्शन है अनलेगन, मतलब इन्वेस्टियरन भी बोलते हैं हम, 200 मिलियन यूरो इन्वेस्टियरन, कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। अनलेगन मतलब इन्वेस्टियरन, गेल्ड अनलेगन, हमेशा बेसिक गेल्ड के लिए बोलते हैं, मनी इन्वेस्ट करने को बोलते हैं गेल्ड अनलेगन। तो उंटरनेमन म्यूस्टे 200 मिलियन यूरो अनलेगन इन्वेस्टियरन, ये अच्छी वोकैब भी है, वोकैबलरी भी है, नोट कर लेना, ठीक है। इस तरह से क्लास में भी हम पढ़ते हैं, और हमारे जो बैचेस हैं, नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल 1 से, A1 और B2 फॉर श्योर स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, ईमेल एड्रेस है, आप रिक्वेस्ट ड्रॉप कर दो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, फिर आपको सीट फुल हो जाएंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बैच का, मे बी आफ्टर 2 मंथ्स B2 दोबारा स्टार्ट होगा। B2 इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, तो टाइम लगेगा फिर दोबारा। सीमेंस विल वेल्टवाइड 6,000 जॉब्स। सीमेंस पता है आपको, सीमेंस ब्रांड है, कंपनी, जर्मन कंपनी है सीमेंस। टेलीफोन आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें सीमेंस बनाती है। तो सीमेंस विल मीन्स वांट वर्ल्ड वाइड 6,000 जॉब्स, क्या होगा, आप जागन, आप गेवन, आप बावन, करेक्ट आंसर आप बावन। आप बावन मतलब कट। सीमेंस वर्ल्ड वाइड 6,000 जॉब्स कट करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है, हटाना चाहती है एम्प्लॉयज़ को अपने अलग अलग ऑफिस से। अब बावन, आपने पता अब बावन का मतलब पढ़ा होगा आपने, रिड्यूस सीयरन, हम बोलते हैं ना रिड्यूस सीयरन, अब बावन। और हम पढ़ते हैं अब बावन किसमें, स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी हम क्या करते हैं, कट करते हैं, स्ट्रेस को हम रिमूव करते हैं। तो ऐसे ही अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी अब बावन कर रही है, रिमूव कर रही है, ले ऑफ, क्या वर्ड होता है कॉर्पोरेट में, वर्ड होता है ले ऑफ, कंपनी ले ऑफ कर रही है, भाई हमें जरूरत नहीं है अब आपकी, प्लीज़ चियर्स आउट से, कंपनी बोल सकती है, प्राइवेट कंपनी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गेब्यूरन, ओ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये आज की हेडलाइन, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ये आज के न्यूज़ में से कुछ मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पता है आपको, स्टूडेंट गेब्यूर मतलब फीस, स्टडी फीस, गेब्यूर मतलब फीस होता है, स्टडी की फीस। स्टूडेंट गेब्यूरन क्या कर रही है वो, स्टूडेंट गेब्यूरन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया, स्टूडेंट गेब्यूर स्ट्राइटन, स्ट्रालन, स्ट्राइस्ड, ये वर्ब है स्ट्राइशन। स्ट्राइशन मतलब रिमूव, ये भी होता है रिमूव। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी फीस हटा दी है, किन से हटाई है, कुछ उसके क्राइटेरिया कि अगर आपकी एनुअल सैलरी इससे बिलो है तो आपको फीस नहीं पे करनी, मतलब बेसिकली जो पुअर पीपल है, जो पुअर स्टूडेंट्स है, दे कैन नॉट अफोर्ड जी क्यों das Studium nicht leisten, weil das teuer ist. So die Universität hat sich entschieden, das Gebühr zu streichen, कट करना, उनके लिए वेव ऑफ करना, क्या बोलते हैं वेव ऑफ, छूट देना, पे ही नहीं करना है, बट क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है। ये देखो उसी से रिलेटेड है सेंटेंस, द स्टूडियम soll sein für Familie mit Einkommen weniger als 200 Euro US $,
यदि फैमिली की इनकम, आइन कौन होता है इनकम, वेनिगर लेस देन 2 लाख US$ है तो द स्टूडियम जोन कॉस्टन लॉज फ्री है, फ्री है। तो ये रिक्वायरमेंट है। यदि ऐसी कोई फैमिली जिसकी इनकम, आइन कॉमन मतलब इनकम, वेनिगर आल्स हाँ 500,000 US$, 2 लाख US$ से कम है। अपने इंडियन करेंसी में तो ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूएस में ये बात, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की है, तो उनको ऐसे स्टूडेंट्स को फीस देने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइसन, गेब्यूर स्ट्राइसन। कैसे लगी आपको क्लास? लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी नीचे इंफॉर्मेशन है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है आपके लिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग जर्मन विद मी एंड फील एट फॉल। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोस हु विल राइट एग्जाम। थैंक यू सो मच। ऑफ विटरसेन। और मुझे अपना रिजल्ट जरूर शो कर देना, सेंड कर देना ईमेल पे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। अपना रिजल्ट, अपने मार्क्स आप शेयर करते रहते हो टाइम टू टाइम, प्लीज़ अपडेट करो मुझे, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनकरेज मिलेगा। येस, आप पढ़े हो मेरे से, पढ़ाई करिए और आपको इतना अच्छा स्कोर आया है, तो मुझे ज़रूर ईमेल कर देना अपनी रिपोर्ट, अपनी मार्कशीट्स। थैंक यू सो मच। ऑफ विटरसेन।